नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सरोज कुमार लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के वन लाइनर 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम्स जैसे RRB ALP टेक्नीशियन, RPF SI, RPF कांस्टेबल, NTPC, ग्रुप डी, SSC CGL, CHSL, MTS, CPO और SSC GD एवं सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए यह क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। यानी इनमें से कौन सा पदार्थ जो है प्रकृति में ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, तो वह होती है H2O। ठीक है, H2O यानी कि हम लोग इसको जल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने कहा था। ठीक है, महर्षि कणाद ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन जो है वो समान संख्या में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो है वह मिलिकन के द्वारा किया गया था। मिलिकन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो परमाणु के न्यूक्लियस यानी परमाणु के नाभिक की उपस्थिति को सिद्ध किया है। अगला क्वेश्चन है कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो इनमें स्वतंत्र रूप से रह सकता है परमाणु। अगला क्वेश्चन है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई अवशेष नहीं होता है किंतु प्रचक्रणन होता है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो न्यूट्रिनो के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो कार्बन परमाणु के नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं और उसमें से क्या पाया जाता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 होते हैं तो उसके नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर ही होता है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या या ये लिख सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगा परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में सर्वाधिक वेधन क्षमता जो है वह गामा किरणों की होती है। अगला क्वेश्चन है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? यानी समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो वो हो जाएगा सीसा। अगला क्वेश्चन है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम जो है उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो पोलोनियम का जो है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है?
तो यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो विखंडन अभिक्रिया से जो है सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन की। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप्स कौन से हैं? तो रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वह कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को जो है अवकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है वह ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक जो होते हैं वह F2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अम्ल एवं भस्म को क्षार बोला जाता है कि परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर कितना होता है? तो किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर 7.35 से 7.45 तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम डेवी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो वास्तविक गैस जो है वह निम्न दाब एवं उच्च तापमान की परिस्थिति में जो है आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन कि किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का जो है 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में PT यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में PT उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो आर्सेनिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन यानी फेरस उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो वह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम्स ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज एंजाइम्स जो है वह ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में संस्पर्श प्रक्रम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में मरकैप्टम्स को जो है भर करके गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि LPG
में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो एलपीजी गैस में जो है ब्यूटेन गैस जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो वाटर गैस जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का जो है मिश्रण होता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? तो कोयले के विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट कोयले में जो है लगभग 90% कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधक का अम्ल से, यानी गंधक और के अम्ल से, गंधक के अम्ल से। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर वह CO2 गैस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल से लगने वाले आग के लिए जो है झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण जो है वह मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन जो है वह हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था, वो भी 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी में। वही अगर बोला जाए कि आवर्त सारणी का पहला निर्माण जो है मेंडलीफ के द्वारा 1869 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि NaOH सूत्र वाला रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH सूत्र वाला रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम होता है कॉस्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिला करके रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ जो है मिला करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कार्नालाइट अयस्क के साथ किया जाता है। तो एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वह है क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वह बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजार करके तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा जलने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा जलने वाला धातु लोहा होता है, यानी लौह होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की इस्पात में बदलने की कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे की इस्पात में बदलने के लिए निकेल को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो वह है अनिलन। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड के लगाने से जो है कटे हुए स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो हरा थोथा या हरा कशिश फेरस सल्फेट का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से जो है विल्सन्स नामक बीमारी हो जाती है। विल्सन्स नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?
तो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्क से किया जाता है? तो जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेंड नामक एस्क में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान स्थित जावर की खानें जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह अगर बोला जाए तो तांबा जो है वह खेतरी, यानी कि तांबा के लिए फेमस राजस्थान का जगह है खेतरी। अगला क्वेश्चन है कृंतकनाशी यानी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट एस्क से किया जाता है। अर्जेंटाइट एस्क से किया। अगला क्वेश्चन है कि किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइट विधि प्रयुक्त की जाती है? तो किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइट विधि प्रयुक्त की जाती है? तो चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइट विधि प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने में जो है सिल्वर आयोडाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट यानी प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में जो है ऑर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मरकरी यानी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी यानी पारा को जो है लोहे के पात्र में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन सीसा यानी लेड का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्क से किया जाता है? तो सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः जो है गैलेना नामक एस्क से किया जाता है। गैलेना नामक एस्क से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में जो है सीसा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। सीसा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो वह होता है टाइटेनियम धातु। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट में प्रयुक्त होता है? तो वह है टंगस्टन धातु, यानी कि बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान स्थित डेगाना जो है वह टंगस्टन धातु के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है? तो गैलियम धातु का गलनांक कितना कम होता है कि वह हाथ ही में पिघल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक धातु जो होते हैं वह जर्मेनियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम या बोरोन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल जो है वह स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए जो है मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस रेडियोधर्मी तत्वों की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? किस रेडियोधर्मी तत्वों की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, यानी कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है कौन? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम तत्वों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए बम किसका प्रयोग किया गया था?
तो नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। प्लूटोनियम नामक धातु का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है वह बेरियम के कारण मतलब उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में जो है पोटेशियम नामक तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज लहसुन में गंध जो है वह पोटेशियम के साथ साथ सल्फर यानी गंधक की उपस्थिति के कारण भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वह कौन सा है? तो एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं उसका नाम है थोरियम। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो एल्युमिनियम को प्राप्त करने हेतु जो है बॉक्साइड अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकिरी जो है वह गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। अगला क्वेश्चन है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किए जाते हैं? तो फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह धातु है नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित है? तो स्टेनलेस स्टील में जो है लोहा, क्रोमियम और कार्बन की मात्रा जो है उपस्थित होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन की मात्रा उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर जो है आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए जो है नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? तो रेल के डिब्बे एवं हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में जो है एल्युमिनियम के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम से उत्पादित किया गया था? कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो वह था प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः सीसा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है? तो पीतल जो है वह हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में रहने पर जो है वायु में रंगहीन हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो माणिक का लाल रंग जो है वह क्रोमियम ऑक्साइड के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए जो है बोरेक्स उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए जो है पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटो क्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो वह है रजत ब्रोमाइड यानी सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व की संज्ञा जो है वह हाइड्रोजन तत्व को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व अगर बोला जाए तो वह हाइड्रोजन ही है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है?
तो भविष्य का ईंधन जो है वह हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में जो है हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण होता है? तो जल एक अच्छा विलायक है, यह जल का परावैद्युत स्थिरांक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो विश्व के लगभग 71% भूभाग पर जो है जल है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक जो है कार्बन तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीनों में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रहने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर जो है क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो बियर को भंडारित करने से पहले उसमें जो है CO2 गैस मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन सा उपस्थित रहता है? तो मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में जो है CO2 गैस उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सा है? तो विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक जो होता है वह सिलिका होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो बढ़ते हुए पौधों को जो है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, मतलब नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आकाश में बिजली चमकने पर NO गैस जो है उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो गोताखोर जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? तो सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? तो वह NOx को विसर्जित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो वायुमंडल में जो है ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है। तो पृथ्वी के सतह के ऊपर ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। अगला क्वेश्चन है कि गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं। तो गंधक के लगभग 8 परमाणु मिलकर के जो है गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। तो वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। तो वह होता है SO2। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है। तो शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो है कार्बन का शुद्ध रूप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हैलोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर के अधिकतम यौगिक बनाता है। तो फ्लोरीन गैस जो है वह जिनोन के साथ मिलकर के अधिकतम यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के टायरों में जो है भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को छोड़ करके अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में लगभग 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें किससे भरा जाता है। तो एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसके अंदर ऑर्गन को भरा जाता है।